हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर आप सभी का एक केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले जो है हम लोग नामकरण सीख रहे थे। तो नामकरण में आप देख रहे थे जैसे जो एल्केन है ना। एल्केन में आपने देखा कि विभिन्न कंपाउंड जैसे विभिन्न सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होंगे। तो वहाँ पर जैसे ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जिनका सेकेंडरी सफिक्स नहीं था, है ना, उनका नामकरण हम लोग कर रहे थे। और नामकरण कर रहे थे, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो है आपने देखा कि वहाँ पर ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज किए गए। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है प्रतिस्थापी के रूप में, या ऐसे कह लीजिए जो ब्रांच डे में होते हैं, जो शाखाओं में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। अभी आपको हम बताने लगेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि प्रतिस्थापी क्या है और क्या है, क्या आपकी मुख्य श्रृंखला है। तो आप इसके पहले आप देख चुके होंगे कि प्रतिस्थापी समूह क्या होता है, मुख्य श्रृंखला क्या होता है। तो अब तक हम लोग जो है ब्रांच द चेन एल्केन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग जो है इसके पहले जो है जैसे नाइट्रो एल्केन की बात करें, है कि नहीं, ईथर की बात करें या हैलोजन की बात करें, तो यहाँ पर जो भी कंपाउंड्स होते हैं इनका क्या किया जाता है, हम लोग जो है पूर्व लग्न की तरह प्रयोग करते हैं, वो एल्केन ही होते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा अब अगला जो हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स के बारे में पढ़ना है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन में अगर देखिएगा, अगर जो है जैसे एल्कीन होता है, एल्कीन अगर है, एल्कीन है तो होगा क्या, वन डबल बॉन्ड होगा। जब वन डबल बॉन्ड रहे तब वहां पर एल्कीन, और डबल बॉन्ड की संख्या यदि ज़्यादा हो जाए, अगर 2 हो जाएगी, है ना, 2 डबल बॉन्ड, जब 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे तब यहाँ पर इसके लिए क्या किया जाता है, एल्का, क्या लिखा जाता है, एल्का डाइइन यूज किया जाता है। इसी प्रकार से एल्का क्या करेंगे, एल्का ट्राइइन यूज करेंगे। एल्का ट्राइइन का मतलब ये है कि पेरेंट चेन में कितना डबल बॉन्ड आ गया है, आपका आ गया है 3, तो सीधा हम लिख देंगे क्या, 3 डबल बॉन्ड। यहाँ पर कितना डबल बॉन्ड मिला, 3 डबल बॉन्ड मिला, तब इसे हम कहते क्या है, एल्का ट्राइइन। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा क्या, एल्का टेट्राइन है। अगर बेटा एल्का टेट्राइन है तो सीधा यहाँ पर कह रहा है टेट्रा शब्द लगा हुआ है और इन है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 है कि नहीं, 4 डबल बॉन्ड होगा, 4 डबल बॉन्ड हो जाएगा। ऐसे समझें, अगर एल्कीन होता है सीधा इन है तो यहाँ पर क्या किया गया, 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर डाई की बात करें, डाई इन कह रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 डबल बॉन्ड होगा, है कि नहीं। और एक चीज, अगर यहाँ पर देखिए ट्राई शब्द लगा है, ट्राई इन लगा है, तो इसका मतलब कितना है, 3, है कि नहीं, 3 डबल बॉन्ड हो गया, 3 डबल बॉन्ड हो गया। और एल्का टेट्रा, देख रहे हैं, एल्का क्या कह रहा है, टेट्रा इन कह रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 4 डबल बॉन्ड हो गया। समझ में आई बात। तो इसी प्रकार से पेरेंट चेन में यदि क्या होगा, डबल बॉन्ड की संख्या 1 होगी तो एल्कीन लिखेंगे, अगर 2 होगी तो क्या लिखेंगे, आप जो है इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा, हम आपको समझाते हैं। इधर देखें, जैसे देखिए यहाँ पर एक कंपाउंड है आपका CH2 और डबल बॉन्ड क्या है आपका CH2 है, एक ही डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सीधा क्या किया जाता है, आप देखेंगे इसका नेम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, कार्बन की संख्या 2 होती है, तो 2 के लिए क्या होता है, रूट वर्ड आप लोग जानते होंगे, एथ होता है, और डबल बॉन्ड क्या है, 2 है, तो यहाँ पर इन लिख देंगे, तो क्या हो गया, एथीन हो गया, है कि नहीं। अब आगे देखिएगा, मान लीजिए पेरेंट चेन 1 2 3 और 4 कार्बन की है ना, 4 कार्बन की है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है। अब ऐसा लगा हुआ है डबल बॉन्ड, और इसकी बैलेंसी को आप ऐसे पूर्ण कर दीजिएगा। बैलेंसी को जब पूर्ण कर देंगे, अब आप देखिए,
अब आप नंबरिंग किसी तरफ से कर सकते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। अब देखिएगा 1 पर डबल बॉन्ड है और कहाँ पर है 3 पर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करते समय आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 1 3 डाई डाई 2 है ना, डबल बॉन्ड कितना है 2 है, और कितने पर है 1 पोजीशन पे और कितने पर है 3 पोजीशन पे। चाहे जिधर से आप गिनोगे आपको मिलेगा क्या 1 और 3। तो यहाँ पर क्या हो गया है, 2 जगह है, एक तो 1 पर है, दूसरा कहाँ है 3 है। तो यहाँ पर सीधा 1 पर है डबल बॉन्ड पाया गया, तो 1 और 3 से है, 3 और 4 के बीच में है, पहले जो है 3 से जिधर से हम आ रहे हैं 3 पोजीशन पे मिल रहा है। तो यहाँ पर 3 और टोटल संख्या 1 और 2 के लिए डाई। और देखिएगा अब जो है डाई हो गया है, पेरेंट चेन 1 2 3 4 कार्बन की है, तो 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, 4 कार्बन को क्या लिखते हैं डाई, फिर क्या लिखते हैं ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए इन लगा दोगे। इस प्रकार से 1,3 डाई ब्यूटीन हो जाएगा। या इसको लिखना होगा OR करके, इसको कैसे लिखेंगे, तब हम ऐसा लिखेंगे, संख्या 1 2 3 4 है तो 4 को सीधा क्या लिखेंगे ब्यूटा, क्या लिखेंगे ब्यूटा लिख देंगे। 1 पर और पर क्या है 3 पर है, तो सीधा 1 3 और फिर क्या हो गया डाई इन। तो इसीलिए यहाँ पर यह शब्द प्रयोग किया गया है एल्का डाइन, है ना। तो यहाँ पर एल्का डाइन 2 के लिए यूज किया गया, एल्का ट्राइन इसी प्रकार से अगर 3 डबल बॉन्ड आ जाएगा तो एल्का ट्राइन यूज कर लेंगे, और अगर 4 डबल बॉन्ड आ जाएगा तो एल्का टेट्राइन यूज कर लेंगे, है कि नहीं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप देखिए एक उदाहरण हम यहीं पर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। हमेशा ध्यान दीजिएगा कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है एक कार्बन से कितना बॉन्ड लगा होना चाहिए, 4 बॉन्ड लगा होना चाहिए। कार्बन को हमेशा कितना डंडा देना है, 4 डंडा देना है। यहाँ पर 1 2 ऐसा दिखाई दे रहा है डंडा जैसा, यहाँ पर 2 है, और भैया यहाँ पर भी मैंने 2 डंडा लगाया हुआ है। डंडा का मतलब ये है, यहाँ पर सीधे डबल बॉन्ड से है, आपको समझाने के लिए मैं इसको डंडा कह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड लगे हुए हैं। अब हम इसकी बैलेंसी को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर बैलेंसी को पूर्ण करें तो कार्बन की बैलेंसी देखिएगा, ऐसे कार्बन की बैलेंसी ऐसे पूर्ण कर लिया जाता है इस प्रकार से 1 2 3 4। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कार्बन को हमेशा कितना डंडा देना है, 4 डंडा देना है। जब तक कार्बन को 4 डंडा नहीं देंगे तब तक कार्बन संतुष्ट होने वाला नहीं है। तो हमेशा कार्बन को कितना डंडा देना है, 4। 1 2 3 डंडा है, एक और दे दो, 4 हो गया। यहाँ पर उसी प्रकार से 1 2 3 और 1 4, फिर 1 2 3 और 1 4, यहाँ पर भी 1 2 3 और 1 4, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इस प्रकार से लगा दिया। अब कार्बन क्या हो गया, प्रत्येक कार्बन जो है संतुष्ट हो गया। कहने का मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो गई, पूर्ण हो गई है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, इसका नंबरिंग करें। नंबरिंग आप चाहे इस साइड से करिएगा चाहे इस साइड से करिएगा, दोनों तरफ से सेम अंक आएगा, दोनों तरफ से समान स्थान प्राप्त करेगा कार्बन। तो यह मैं यहाँ पर सीधे ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, इसको ऐसे नंबरिंग कर दिया है। अब आप देखिएगा यहाँ पर जब मैं ऐसे नंबरिंग कर दिया, अब यहाँ पर क्या है, 1 पर आया है, 3 पर आया है, अच्छा 1 पर आया, 3 पर आया, हाँ 5 पे आया है। 1 3 5 पर कंटिन्यूअस आ रहा है एकांतर पे। आप देखिएगा यहाँ पर इसका नाम 1 3 और क्या है 5, टोटल भैया क्या है ट्राई है, ट्राई हो गया। और संख्या कितनी है, 6 है। ट्राई अगर 6 होता है तो ये क्या है, आपका रूट वर्ड है। 6 है तो हेक्स हो जाता है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा देते हैं, इन लगा देते हैं। तो इस प्रकार से 135 ट्राई हेक्सिन हो गया, 135 ट्राई हेक्सिन हो गया। इसी कंपाउंड को अगर इसी कंपाउंड को मैं ऊपर लिख देता हूं, इसका नामकरण कैसे करना है इसी का, या जो है यहां पर थोड़ा इसको हटा देता हूं, इतने से आप समझ जाएंगे कि यहां पर मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं। जैसे एल्का ट्राई इन लिखा गया है, इसका मतलब कितना ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहां पर 3 डबल बॉन्ड है। एल्का ट्राई इन का मतलब ये है कि यहां पर क्या है,
यहाँ पर बॉन्ड की संख्या कितनी है, 1 2 3। मैं इसको हटा देता हूँ, इतने से ही आपको जो है समझ जाएंगे। देखिएगा इसी कंपाउंड का इसका नेम जो है लिखना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे क्या कर रहा है, एल्का। एल्का का मतलब एल्केन से संबंधित, पैरेंट चेन से संबंधित है। यहाँ पर पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 को सीधा क्या लिखना होगा, हेक्स। क्या लिखना होगा, हेक्स लिखना होगा। और आगे देखिएगा, हेक्स हो गया। अब संख्या कितनी है, 1 1 2, मतलब 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड। पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, 1 पर है। अच्छा सॉरी, एक चीज और है, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, हेक्सा। क्या लिखना होगा, हेक्सा। 1 1 3 5 1 3 5। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे नंबर ऑफ पैरेंट चेन। नंबर ऑफ पैरेंट चेन में जो पैरेंट चेन में जो कार्बन उपस्थित है उनकी संख्या लिखते हैं। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, टोटल 6 कार्बन उपस्थित है। तो यहाँ पर सीधे लिखना होगा सबसे पहले हेक्सा। क्या लिख दिया मैंने, हेक्सा लिखा। अब 1 पर है, 3 पर है और किस पर है, 5 पर है। तो यहाँ पर 1 3 5। अब बेटा यहाँ पर क्या है, अगर टोटल 3 है तो यहाँ पर लिखना होगा ट्राई, और है ये क्या, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, इन। तो यही इसका नेम हो जाएगा हेक्सा 1 3 5 ट्राई इन। हेक्सा 1 3 5 ट्राई इन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे। अब हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा है भैया, ऐसे समझें कि यदि मुख्य श्रृंखला में क्या हो, यदि मुख्य श्रृंखला में क्या हो, दिक्बंध उपस्थित हो, तो हमेशा क्या होता है, पैरेंट चेन का सिलेक्शन दिक्बंध से ही किया जाता है। जैसे आप देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि यदि क्या हो, यदि मुख्य श्रृंखला में, मुख्य श्रृंखला, यदि मुख्य श्रृंखला में क्या हो, दिक्बंध उपस्थित हो तो हमेशा यदि मुख्य श्रृंखला में दिक्बंध उपस्थित हो तो हमेशा दिक्बंध को लेकर, दिक्बंध को लेकर कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव करेंगे। करा, यदि मुख्य श्रृंखला में दिक्बंध उपस्थित हो तो दिक्बंध को लेकर कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव करेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, CH3 CH2 और आपका जो है CH2, यहाँ पर CH है और फिर आपका क्या है CH2 और फिर आपका क्या है CH3 है। भैया यहीं पर क्या है, आपका दिक्बंध लगा हुआ है। अब आप देखें, थोड़ा दुविधा आपको उत्पन्न हो जाएगी इस कंपाउंड को देख करके कि भैया यहाँ पर आपको पहले ही बताया गया है कि आपको हमेशा क्या करना है, कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव करना है। और क्या होना चाहिए, कार्बन की बड़ी श्रृंखला क्या होनी चाहिए, लंबी श्रृंखला। जो कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी उसी को हमको क्या करना है, पैरेंट चेन मानना है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप ऐसा सिलेक्शन करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको सिलेक्शन उस तरफ से करना है पैरेंट चेन का जहां से दिक्बंध उपस्थित हो। तो यहाँ पर दिक्बंध यहाँ पर है, तो सीधा हम क्या करेंगे, पैरेंट चेन ऐसे बना लेंगे। यहाँ पर इसको दिक्बंध को लेते हुए ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब ये था कि हमेशा आप क्या करेंगे, दिक्बंध को लेकर ही पैरेंट चेन को बनाएंगे।
किसको? दिक्बंध को लेकर के पैरेंट चेन आपको बनाना है। यहां पर आप नंबरिंग करेंगे 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5 और यहां पर 6। अब आप देखिएगा 2 पर क्या है आपका, ये आपका जो है प्रोपिल उपस्थित है। कौन सा ग्रुप उपस्थित है? प्रोपिल ग्रुप उपस्थित है। इसका नेम लिखेंगे 2 प्रोपिल। क्या है ये? 2 प्रोपिल। 2 पर ये जो है आपका प्रोपिल ग्रुप है, इसको आप जोड़ देंगे 1 2 3, टोटल सी हो गया कितना? 3, और एच आपका हो जाएगा कितना? 7 हो जाएगा। इस ग्रुप को कहते हैं कौन सा? प्रोपिल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर 2 पर 1 और 2 पर क्या है? प्रोपिल ग्रुप है, तो लिखेंगे कितना? 2 प्रोपिल। क्या लिखा आपने? 2 प्रोपिल लिखा। फिर आगे टोटल संख्या क्या है? टोटल संख्या आपकी क्या है? 1 2 3 4 5 6 अच्छा की है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 पर डबल बॉन्ड है इसलिए 1 और टोटल हेक्स, फिर आप क्या लिखेंगे? इन। इस प्रकार से 2 प्रोपिल 1 हेक्सिन इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, आपको किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। सीधा यहाँ पर बताया गया है कि मुख्य श्रृंखला में दिक्बंध उपस्थित हो तो दिक्बंध को लेकर कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो हमेशा कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव तब उधर से करेंगे जिधर से क्या होगा? दिक्बंध उपस्थित होगा। यहाँ पर दिक्बंध यहाँ पर है, तो हम यहाँ से क्या किए? कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव किए, ना कि हम सीधा कर दें। अगर आप सीधा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? वह गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको हटा रहे हैं। देखिए, इससे आपका जो है नंबरिंग किधर से करना है दिक्बंध की। हमेशा मुख्य श्रृंखला में क्या है? दिक्बंध उपस्थित है कि नहीं? मुख्य श्रृंखला में क्या होगा? दिक्बंध उपस्थित होगा। ऐसे आप जो है यहाँ पर क्या है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन है। ऐसे यहाँ पर क्या है कि आपका जो है दिक्बंध यहाँ पर उपस्थित है, दिक्बंध इस तरफ उपस्थित है। और आप देखिएगा एक कंपाउंड और हम बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन की है। आपका दिक्बंध यहाँ पर उपस्थित है। दिक्बंध कहाँ है? यहाँ पर उपस्थित है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? ऐसे आपको हमेशा कार्बन को कितना डंडा देना है? 4 डंडा देना है, तो दे लीजिए 1। फिर यहाँ पर भी कार्बन को कितना डंडा? 4 डंडा। हर कार्बन को कितना डंडा देना है? 4 दे दीजिए भाई। यहाँ पर भी कार्बन को 4 डंडा देना है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी आपको कार्बन को कितना डंडा देना है? 4 डंडा देना है। अब आप देखिएगा नंबरिंग इधर से करें। अगर इधर से करते हैं तो 1 और 2 दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से करोगे 1 2 3 4 और 5 पांचवें पोजीशन पे आ रहा है, तो हमेशा आप नंबरिंग उधर से करेंगे, उस साइड से करेंगे जिधर से क्या होगा? दिक्बंध को कम नंबर मिले, है कि नहीं? यहाँ पर क्या होता है? 1 2 पर आया है 3 4 5 6 7 7 कार्बन की पेरेंट चेन है, लेकिन दूसरे पर क्या है? आपका डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हैं 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 लिखेंगे। और पेरेंट चेन की संख्या कितनी है? अगर 7 है तो आप क्या लिखेंगे? हेप्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेप्ट लिखेंगे। रूट वर्ड होता है हेप्ट। और डबल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं, तो हो जाएगा 2 हेप्टीन। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखिएगा प्रत्येक कार्बन को कितना डंडा देना है? 4 डंडा दे देना है। कहने का मतलब कार्बन की वैलेंसी क्या करना है? 4 होती है तो उसको 4 संतुष्ट करना है, पूरा करना है। अगर कम रहेगा तो पूर्ण कर देंगे, ज़्यादा रहेगा तो घटा भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा 3 है, एक यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर भी इसी प्रकार से 1 2 3 1 4 हो गया। ऐसे आप क्या करिएगा? संतुष्ट करते जाइएगा, है कि नहीं? प्रत्येक कार्बन को कितना डंडा? 4 डंडा। हमेशा याद रहना चाहिए कि कार्बन को हमको देना है कितना? 4 डंडा। जब हम 4 डंडा देंगे कार्बन तो क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा। हमेशा इसको 4 डंडा देना ही देना है कि नहीं? अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर नंबरिंग किधर से करें? अगर आप देखिएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये 4 कार्बन इधर से आ रहा है, 1 2 3 4 इधर से भी आ रहा है, तो आप नंबरिंग किसी तरफ से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से कर सकते हैं, आपको कोई बाध्यता नहीं है। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और आपका 4 पर क्या है? डबल बॉन्ड है। यहाँ पर लिखना होगा 4। सबसे पहले नंबर दिखा देते हैं 4। और बेटा 8 को कहते क्या है? ऑक्ट कहते हैं। 8 को क्या कहते हैं? ऑक्ट कहते हैं। और डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे। इस प्रकार से हो जाएगा 4 ऑक्टीन। क्या हो जाएगा? 4 ऑक्टीन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस इसको जो है हम अब हटा रहे हैं। यदि मुख्य श्रृंखला के साथ क्या हो?
सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़े हुए हों तब उनका नामकरण हम कैसे करेंगे। मुख्य श्रृंखला के यहाँ पर मैं थोड़ा लिख देता हूँ कि जो है यदि मुख्य श्रृंखला मुख्य श्रृंखला में दिक्बंध के साथ क्या हो, प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो। यदि मुख्य श्रृंखला में दिक्बंध के साथ साथ प्रतिस्थापी है ना, प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो तो उसका संख्यांकन निम्न प्रकार से करते हैं। संख्यांकन का मतलब होता है नंबरिंग करना। संख्यांकन निम्न प्रकार करेंगे। देखिएगा यहाँ पर पेरेंट चेन में क्या हो रहा है, यहाँ पर पेरेंट चेन में आपका क्या है, प्रतिस्थापी समूह भी उपस्थित है ना, प्रतिस्थापी समूह भी उपस्थित है। तब यहाँ पर जो है क्या करना है, नंबरिंग करना है। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन और यहीं कहीं पर क्या है, दिक्बंध लग गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर कहीं पर जो है आपका जो है प्रतिस्थापी समूह लग गया है ये, और बेटा ये प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्बन की वैलेंसी को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगाएंगे और यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेगा और इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगेगा, है ना। यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो डंडा दिखाई दे रहा है इसका मतलब हाइड्रोजन से है। अब आप देखिएगा यहाँ पर मुख्य श्रृंखला में क्या हो गया है, दिक्बंध भी उपस्थित है। दिक्बंध के साथ साथ क्या है, एल्किल ग्रुप भी उपस्थित है। तब यहाँ पर एल्किल ग्रुप जो होता है या अन्य ग्रुप होगा फ्लोरो क्लोरो, ये सब प्रतिस्थापी समूह होते हैं। अब नामकरण हम किधर से करें, हमारे सामने क्या हो गया, दुविधा उत्पन्न हो गया है। 1 2 3 ये दूसरे पोजीशन पे ये प्रतिस्थापी समूह भी है और यहाँ पर 1 और 2 दूसरे समूह पर क्या है, आपका एल्किल ग्रुप भी है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो आपका जो है मुख्य श्रृंखला में डबल बॉन्ड उपस्थित है उसको क्रियात्मक समूह मान करके उसको सुपीरियरिटी देते हुए उधर से नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 दे देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। अब आप देखिएगा 6 पर क्या है, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 6 मेथिल। सबसे पहले आपका जो होता है सब्स्टिट्यूएंट जो होता है उसका नाम लिखा जाता है कितने पर, 6 पर है तो आप लिखेंगे क्या, 6 मेथिल। 6 पर है तो इसलिए मैंने 6 मेथिल लिखा। अब आप देखिएगा आगे जो है आपका 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड है। टोटल संख्या कितनी है, 7 की है। तो 7 के लिए क्या लिखा जाता है, हेप्ट लिखा जाता है, हेप्ट लिखा जाता है। और 2 पर डबल बॉन्ड है इसलिए क्या हो गया, 2 लिख करके हेप्टीन लिख दिया। इस प्रकार से हमारा इसका नामकरण हो गया, ठीक है। और आगे दिखाते हैं आपको, और प्रतिस्थापी समूह आपके उपस्थित हो जाएं। मान लीजिए आपका जो है हैलोजन समूह उपस्थित हो जाए, फ्लोरो क्लोरो, तब उनका नामकरण कैसे आप करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से ये कार्बन की क्या है, मुख्य श्रृंखला मैं बना दे रहा हूं, ऐसे बना दिया, ठीक है। अब यहीं कहीं पर मैं जो है क्या कर रहा हूं, डबल बॉन्ड लगा दूंगा और यहाँ पर मैं जो है, यहाँ पर जो है यहीं पर मैंने क्या किया है, आपका क्लोरो लगा दिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, आपका जो है, या मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ब्रोमो लगा दिया, ब्रोमाइड को लगा दिया है। अब आप देखिएगा अब पेरेंट चेन में जो है नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से करें, यहाँ पर अब क्या करिएगा, आप पहले कार्बन की जो है वैलेंसी को पूर्ण कर दीजिएगा। यहाँ पर जो है प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, तो 4 कर दीजिएगा। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 4 डंडा दे देना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। इस प्रकार से कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई है, पूर्ण हो गई है। अब आप देखिए यहाँ पर इस कार्बन
इस कंपाउंड का नामकरण करना है आपको। यहाँ पर आप देखिए नंबरिंग किधर से करें, सीधा हमने आपको बताया है नंबरिंग उधर से करना है जिधर से क्या होना चाहिए, प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह के साथ साथ हमको क्या करना है, यहाँ पर पेरेंट चेन में क्या देखना है, दिक्बंध को देखना है। दिक्बंध को क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप मानते हुए उसको जो है नंबरिंग देना, नंबरिंग करना है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, क्योंकि ये जो है दूसरे पोजीशन पर ही है, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप देखिएगा यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर दो प्रतिस्थापी समूह जो हैलोजन समूह के हैं, यहाँ पर ये क्लोरो है और ये आपका क्या है, ब्रोमो है। तो यहाँ पर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्या है, ब्रोमो है, और 6 पर है तो यहाँ पर लिखेंगे 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो लिख देंगे। और बेटा यहाँ पर आप देखिएगा 3 पर क्या है, क्लोरो है, तो 3 क्लोरो लिखना होगा। 3 क्लोरो क्या है आपका, 6 ब्रोमो हो गया, 3 क्लोरो हो गया। और क्या है, 2 पर क्या है, 2 पर आपका क्या है, इन है। टोटल संख्या कितनी, 8 है, तो 8 को क्या कहते हैं, ऑक्ट कहते हैं, फिर इन लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा नामकरण हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, नामकरण हो जाता है। और आप देखिएगा एक कंपाउंड और देखिए, यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर क्या है आपका CH3 है, और आपका क्या है CH2 है, और फिर आपका जो है क्या है CH2 है, फिर आपका जो है CH है, फिर आपका जो है आपका इस प्रकार से CH2 और आपका जो है CH3 है, फिर आपका यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से आगे देखें, यहाँ पर आपका क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसे है, और आपका जो है यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ है Cl। देखिए अब यहाँ पर इस कंपाउंड का नामकरण आपको करना है, तो सीधा मैंने आपको बताया कि आपको क्या करेंगे, दिक्बंध को लेकर के पेरेंट चेन का चुनाव करेंगे। बाकी जो है उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन जो होता है हमेशा दिक्बंध को लेकर किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 उतने कार्बन की आ रही है, और यहाँ पर क्या है, हैलोजन समूह भी उपस्थित है। तो यहाँ पर मैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार से देखिए। नामकरण करते समय मैंने आपको बताया है, नामकरण करते समय अंग्रेजी अल्फाबेट का हमेशा ध्यान में रखोगे। यहाँ पर 4 पर क्या है, क्लोरो है, तो यहाँ पर लिख देना होगा 4 क्लोरो। 4 क्या है, क्लोरो है, 4 क्लोरो हो गया। अब आप देखिएगा ये 3 पर क्या है, प्रोपिल है, तो यहाँ पर लिखना होगा 3 प्रोपिल। फिर आगे लिखना होगा क्या, 1 टोटल संख्या कितनी है, 6 है, हेक्स, फिर क्या लिखना होगा, इन। तो इस प्रकार से 4 क्लोरो 3 प्रोपिल 1 हेक्सीन इसका क्या हो जाता है, IUPAC नामकरण हो जाता है। ठीक है, हम इसको जो है हटा रहे हैं, हम आपको और आगे रूल आपको बताते हैं कैसे आप जो है क्या करेंगे, एल्कीन का नामकरण करेंगे आसानी से और सरलता से। देखिएगा हम आपको बता रहे हैं कि यदि क्या हो, साइक्लिक रिंग हो, है ना, साइक्लिक रिंग हो और उसमें दिक्बंध उपस्थित हो, तो उनका नामकरण आप कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे ये आपका क्या है, साइक्लिक रिंग है, यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर ये क्या है, और यहाँ पर बेटा आपका क्या है, CH3 उपस्थित है, और यहाँ पर भी क्या है, CH3 यहाँ पर उपस्थित है। और दूसरा इसी प्रकार से मैं आपको बना देता हूँ, यहाँ पर दूसरा, और जो है यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर CH3 उपस्थित है, और आपका यहाँ पर CH3 उपस्थित है। तब देखिएगा आप जो है नंबरिंग कैसे करेंगे। यहाँ पर जो है, जैसे आप अगर नंबरिंग करें इधर से, इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, इसको 4 नंबर देंगे, इसको 5 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से नंबरिंग 1 करें, यहाँ पर 2 करें, यहाँ पर 3 करें, तो यहाँ पर इसको कितना नंबर मिलेगा, 4 मिलेगा, और यहाँ पर इसको 5 और यहाँ पर इसको 6 मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका नंबरिंग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, 4 पर क्या है, मिथिल है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4 मेथिल हो गया। अब माइनर क्या है, ये साइक्लिक है, तो आप लिखेंगे क्या, साइक्लो 4 मेथिल साइक्लो। अब क्या हो गया, 1 हेक्सीन कहें या हेक्सीन कहें, बात वही बनेगी। यहाँ पर 4 मेथिल साइक्लो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्स, फिर क्या, इन, है ना। 4 पर क्या हो गया, मिथिल हो गया है, 4 मेथिल साइक्लो हेक्सीन। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर नंबरिंग सीधा यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखिए 1 पर मिथिल है और 5 पर मिथिल है, तो इसका नेम क्या लिखेंगे, 1,1,5 डाई मेथिल, 2 बार मिथिल है, तो 1,5 डाई मेथिल हो गया।
1,5 डाइमेथिल हो गया। आगे आप देखिएगा यहाँ पर जो है 1 पर और 5 पर क्या है 2 बार मेथिल, तो 1,5 डाइमेथिल। फिर आपका क्या हो जाएगा साइक्लो हो गया, साइक्लो 1 और क्या हो जाएगा आपका हेक्सीन हो जाएगा, 1 हेक्सीन या हेक्सीन कहें। तो यहाँ पर जो है आपका हो गया कितना 1,5 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि साइक्लिक एल्कीन का भी नामकरण करेंगे। ठीक है, अब आपको जो है कुछ और जटिल जो है आपके जो है कार्बनिक एल्कीन का नामकरण आपको बता दिए जा रहे हैं। देखिएगा ये 2 कंपाउंड हैं, यहाँ पर दोनों कंपाउंड का नामकरण आपको करना है। कैसे आप करेंगे, अब आप देखिएगा इधर जो है अगर आप देखें 1 2 3 और 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 4 चौथे पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इधर से आप देखेंगे तो 1 और 2 दूसरे पोजीशन पे ब्रोमो है, बी लगा हुआ है, और यहाँ पर दूसरे पोजीशन पे मिथिल लगा हुआ है। तो सीधा यहाँ पर हमें एक चीज़ मिल गया कि यहाँ पर क्या है हैलोजन समूह लगा हुआ है और जिसकी शुरुआत बी से हो रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इधर से इसका जो है नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, इसको 6 नंबर, इसको 7 नंबर और यहाँ पर 8 नंबर। तो आप ध्यान देंगे एक चीज़ कि 2 पर क्या है, सबसे पहले नाम लिखते समय क्या होता है अल्फ़ाबेट का आप ध्यान देंगे, और यहाँ पर जो है हैलोजन लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है, किस पोजीशन पर है 2 पर, तो सीधा आप लिखेंगे 2 ब्रोमो। और आप ध्यान देंगे अगला देखिए यहाँ पर ये मेथिल है, लेकिन भैया 4 पर क्या है आपका एथिल है, तो आप लिखेंगे कितना 4 एथिल लिखेंगे। और आप देखेंगे आपका जो है 7 पर क्या है 7 क्या है आपका 7 मेथिल है, तो 7 हो गया क्या मेथिल। और टोटल संख्या आप देखिए, और एक चीज 4 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे 4, और संख्या कितनी है टोटल 8 की है, तो यहाँ पर लिखना होगा क्या ऑक्ट, फिर आगे क्या कर देंगे इन कर देंगे। इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा। अगला आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये कंपाउंड है ना, यहाँ पर एक कंपाउंड है और यहाँ पर क्या किया गया 1 नंबर, इसको 2 नंबर, और यहाँ पर अब आप देखिएगा अगर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इसको देंगे, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, यहाँ पर 2 3 4 5 6 और 7 नंबर, तो टोटल नंबर कितने मिले 7 मिले। और आप देखिएगा 2 पर क्या है प्रोपिल है, तो यहाँ पर लिखेंगे सीधा 2 प्रोपिल, और 1 पर क्या है डबल बॉन्ड है तो 1, आगे टोटल संख्या क्या है आपकी 7 है, तो 7 को क्या लिखेंगे हेप्ट लिखते हैं, हेप्ट फिर क्या लिख देंगे इन। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो आप जो है आज सीख गए होंगे एल्कीन का नामकरण करना। ब्रांच्ड चेन एल्कीन हो, चाहे आपका साइक्लिक एल्कीन हो, चाहे जैसा भी एल्कीन रहेगा आप उसका आसानी से नामकरण कर लेंगे। ठीक है, तो मित्रों जो है आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त की जाएगी। आप लोग जो है अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने और मित्रों को हमसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।